कैसे हो आप सब। आई होप आप सबके सब बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। कोविड का टाइम है तो आप सब लोग अपने घर में रहिए, सेफ रहिए, ठीक है। आई होप आप सबके सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में जैसा कि आप थंबनेल से देख सकते हो, अभी तक हमने बहुत सारी मात्राएं सीखी थी। जैसे कि कौन कौन सी मात्राएं हमने सीखी बड़े आ की मात्रा कैसे होती है, हमने सीखी छोटे ई की मात्रा कैसे होती है, हमने सीखी बड़ी ई की मात्रा कैसे होती है, छोटे ऊ की मात्रा कैसे होती है, बड़े ऊ की मात्रा कैसे होती है, छोटी ए की मात्रा कैसे होती है, बड़ी ए की मात्रा कैसे होती है, और इसके अलावा में छोटे ओ की मात्रा और एक और हमने सीखी बड़े ओ की मात्रा, है ना। तो आई होप आप लोगों को ये मात्राएं क्लियर हो गई होंगी। सारे पार्ट्स मैंने एक एक करके करवाए हैं और इन दोनों में जो डिफरेंस होता है कि छोटी ई बड़ी ई कैसे पहचाननी है, छोटा ऊ बड़ा ऊ कैसे पहचानना है, या छोटा ओ छोटी ए बड़ी ए कैसे पहचान होती है, ये सारी चीज़ें मैंने बच्चों अच्छे से करवाई हैं, ठीक है। तो आप लोगों को अगर कोई डाउट हो तो आप आई बटन पर क्लिक करके या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। पूरी एक प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ पर जाके आपको सारी मात्राएँ सीख जाओगे, ठीक है। तो ये सारी की सारी ख़त्म हो गई हैं। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा, आज की वीडियो में हम करेंगे कि हिंदी की जो मात्राएं हैं उनको इंग्लिश साउंड्स के साथ कैसे पहचानना है। बहुत बार ये कन्फ्यूजन होती है। तो आपको अगर एक हिंदी वर्ड की, हिंदी का जो शब्द है उसकी अगर इंग्लिश पता होगी, हिंदी के वोवल और कॉन्सोनेंट्स की अगर इंग्लिश पता होगी कि कैसे बनती है, तो वो आप ईजिली बना सकते हो। उसकी आप इंग्लिश ईजिली बना सकते हो, उसकी आप हिंदी ईजिली बना सकते हो, ठीक है। बस मात्राओं को आपको पहचानने की देर है। तो आई होप आपको मात्राएं पहचानना आ गया होगा। तो आज हम इनकी हिंदी करेंगे कि आपको कैसे सीखना है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। सबसे पहले मैं ये रब कर देती हूँ, 1 मिनट, यस। तो देखिए क्या करेंगे आज हम। तो अभी देखिए, जैसे कि मैंने बोला आपको, अगर मैं बोलती हूँ कि मैंने लिखा है का, तो ये कौन सी मात्रा है, ये बड़े आ की मात्रा है। पीछे कौन सी मात्रा लगी हुई है, बड़े आ की मात्रा लगी हुई है, ठीक है। बड़े आ के लिए हमको हमेशा क्या यूज़ करना है, डबल ए। क्या यूज़ करना है, डबल ए। तो अगर मुझे का बोलना है तो हमें के डबल ए लिखना है, ओके। क्या लिखना है, के डबल ए। समझ आई इतनी बात। उसके बाद में इसको मैं अलग कलर में लिख देती हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न ना हो कि ये क्या लिखा है, ठीक है। इंग्लिश वाली मैं अलग कलर में लिखूँगी। तो यहाँ पर हमें डबल ए लिखना है, लाइक दिस, ओके। और के ए ऐसे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट को क्या हो जाता है, ये बड़े आ की मात्रा हो गई। उसके बाद में अगर बात की जाए की, ये कौन सी ई है, ये है बड़ी ई, है ना। तो ये कौन सी ई है, ये है बड़ी ई। तो बड़ी ई की मात्रा के लिए हमें यूज़ करना है किसको, डबल ई को, ओके। डबल ई। तो हमें ये कैसे लिखना होगा, के डबल ई। तो ये बन जाएगा की, ओके। ये बड़ी ई है, बड़ी ई को यूज़ करने के लिए हमें यूज़ करना है डबल ई, और आ की मात्रा को यूज़ करने के लिए हमें यूज़ करना है डबल ए। सॉरी, मैंने एक ही डाल दिया था, ठीक है। समझ आई आपको इतनी चीज़। एक और चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर मुझे देखिए लिखना है सिंपल क, सिंपल क, तो यहाँ पर छोटा अ है ना, यहाँ पर बड़ा आ नहीं है क्योंकि यहाँ पर बड़े आ की मात्रा नहीं है। तो हमें सिंपल क को लिखने के लिए भी के साथ हमें लगाना पड़ता है ए। तो मतलब अगर सिंपल क भी लिखना है तो हमें लिखना होगा के ए। तो ये बनेगा क, प्रॉपर क, ठीक है। क्योंकि हमेशा आपको ये चीज़ पता होती है, जो मैंने बहुत बार आप लोगों को बताई है, कि अगर आपको ये देखिए, ये जो है ये हाफ का होता है, ये बीच में आपको ऐसा सा दिख रहा है ना, इसको हलंत बोला जाता है। तो ये हाफ का होता है। इसके साथ में जब छोटा आ मिल जाता है तो ये बनता है प्रॉपर क। पढ़ते हैं ना क ख ग, तो ये प्रॉपर का होता है। और इस प्रॉपर क को लिखने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है के ए। समझे आप लोग, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी चीज़ समझ आ गई होगी। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को अगर लिखना है क तो आपको यूज़ करना पड़ेगा के ए, बट अगर आपको लिखना है का तो आपको यूज़ करना पड़ेगा के डबल ए, ओके। इतनी बात समझ आई आप लोगों को। आई होप क्लियर हो गई होगी इतनी चीज़। तो आगे मात्राओं पर हम चलते हैं, ठीक है। इसका मैं एग्जांपल दे देती हूँ आपको एक। जैसे कि देखिए, अगर मुझे लिखना है कल, तो कल लिखने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा के ए एल, ओके। और अगर मुझे लिखना है काल, तो काल लिखने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा के डबल ए एल। सो दिस इज़ काल, ठीक है, आ की मात्रा।
ठीक है बच्चों, इतनी समझ आई चीज़ आपको। अब उसके बाद नेक्स्ट हम कहाँ तक आ गए थे, छोटी ई हो गई थी ना, बड़ी ई हुई थी, तो मैं दोनों में आपको डिफ्रेंशिएट कर दूंगी, छोटी ई बड़ी ई। अगर मुझे लिखना है की और अगर मुझे लिखना है बड़ी ई की, तो ये की कौन सी है, ये की है छोटी ई, है ना, और ये की है बड़ी ई। ठीक है, तो छोटी ई और बड़ी ई में क्या डिफरेंस होता है, आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी। इसका जो साउंड है छोटा होता है, मतलब शॉर्ट, छोटा। ठीक है, मैं हिंदी में ही लिख देती हूँ, आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको सारी चीज़ें समझ आएँ बस। ठीक है, इसका साउंड जो है वो कैसा होगा, इसका साउंड हमेशा छोटा होगा, कैसा होगा, छोटा, और इसका साउंड हमेशा लंबा होगा, क्योंकि ये बड़ी ई है, की। ठीक है, इतनी चीज़ समझ आई। अभी हमें इसको लिखना कैसे है, तो जो ये वाली की है इसको लिखने के लिए हमें यूज़ करना है के आई। ठीक है, जो छोटी ई है उसके लिए हम यूज़ करेंगे आई, और जो बड़ी की है उसके लिए हम यूज़ करेंगे के डबल ई। ठीक है बच्चों, समझ आई इतनी चीज़। उसके बाद नेक्स्ट छोटी ई के लिए के डबल आई, के डबल ई। देखिए, छोटी ई के लिए हमें यूज़ करना है के आई, और बड़ी ई के लिए हमें यूज़ करना है के डबल ई, क्योंकि लंबा साउंड है तो डबल ई आएगा, छोटा साउंड है तो के आई आएगा, सिंपल। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ओ। एक होता है को और एक होता है कौ, तो ये है छोटा ओ और ये है बड़ा ओ। तो अब यहाँ पर देखिए, छोटा ओ और बड़े ओ के साउंड के लिए हमें क्या करना है, छोटे और बड़े ओ साउंड के लिए को लिखने के लिए हमें सिंपल ओ का साउंड यूज़ करना है, तो ये बन जाएगा के ओ। ओके, और ये लिखने के लिए हमें ए और यू का साउंड करना है, तो ये बनेगा के ओ यू। सॉरी, मैंने ए लिखा, ओ का साउंड होता है। ठीक है, ओ यू, कौ, मतलब के ओ यू कौ। ठीक है, के ओ को, सिंपल ओ का साउंड ओ को के लिए, और कौ का साउंड ओ यू के लिए। ओके, इतनी चीज़ समझ आई। उसके बाद ए की बारी है ना, ए की बारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो के को कैसे देखना है, एक होता है के, एक होता है कै। इसको आपको कैसे लिखना है, ये है छोटी ए, ये है बड़ी ए। अब आपको इसको कैसे लिखना है, छोटी ए को यूज़ करने के लिए आप यूज़ करेंगे ई। ठीक है, तो ये बन जाएगा के ई, के, और इसको यूज़ करने के लिए आप यूज़ करेंगे, सॉरी, इसको यूज़ करने के लिए आप यूज़ करेंगे ए आई, तो ये बन जाएगा कै, के ए आई, तो ये बन जाएगा कै। ठीक है बच्चों, समझ आई इतनी चीज़, बहुत ही आराम से, बहुत बेसिक से करवा रही हूँ, ध्यान से समझना आप लोग, फिर हम इसके शब्द बनाएंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, समझ आई। अब उसके बाद ए की हो गई, कौन कौन से पार्ट्स हमने कर लिए, देखिए, आ के कर लिए, और ई की कर ली, ओ की कर ली, ए की कर ली, और कौन सा बचा, ऊ। तो नेक्स्ट जो पार्ट बचा ऊ। तो ऊ के लिए हमें देखिए क्या करना है, एक होता है क और छोटा ऊ, और एक होता है कू। तो ये है छोटा ऊ और ये है बड़ा ऊ। तो छोटे ऊ के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा, क्या यूज़ करना पड़ेगा, यू। तो ये बन जाएगा के यू, कू, और इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा के डबल ओ। तो ये बन जाएगा, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, तो इसके लिए हमें सिंपल यूज़ करना है डबल ओ। ठीक है ना, तो ये के डबल ओ बन जाएगा कू। ठीक है, समझ आई आपको इतनी चीज़। ओके, आई होप क्लियर हो गई होंगी, ए की मात्रा, ऊ की मात्रा, ओ की मात्रा, ई की मात्रा। ठीक है, आई होप सारी मात्राएं क्लियर हो गई होंगी। हमने ई की मात्रा कर ली, ओ की मात्रा कर ली, ए की मात्रा कर ली, ऊ की मात्रा कर ली। ठीक है बच्चों, तो अब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं लास्ट में शब्द बनाने की। जैसे मैंने लिखा है कि नाक, पहले मैं लिखूँगी नक, उसके बाद मैं लिखूँगी नाक, उसके बाद मैं लिखूँगी नेक, उसके बाद मैं लिखूँगी नैक, उसके बाद मैं लिखूँगी नुक, उसके बाद मैं लिखूँगी नूक। ठीक है, तो इनको देखिए मुझे कैसे बनाना है, फटाफट से देखिए ना, वीडियो बहुत जल्दी लंबी हो जाएगी। ये बनेगा एन ए के नक, ये बनेगा एन डबल ए के, मैंने एक शब्द इसलिए लिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, नाक। एन ई की बनेगा नेक, ठीक है, एन ए आई के बनेगा नैक, एन यू के बनेगा नुक, एन डबल ओ के बनेगा नूक। ओके, एक मात्रा और रह गई,
दैट इज़ नोक, और एक और होती है नॉक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ बनेगा NOK नॉक, और यहाँ बन जाएगा NOAUK नॉक, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। सारी मात्राएं मैंने कोशिश की हैं कि आपको इंग्लिश के साथ समझा पाऊँ। तो अगर आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही लाने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से समझिए, सारे साउंड अच्छे से समझिए। कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हिंदी सीखने के लिए, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इफ़ पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।